हेलो बच्चा बाडी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले कोरिलेशन के एमसीक्यू, जहां पर मैं तुमको सेट सी होमवर्क में दे दिया था। अब सेट सी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरे को आंसर बताओगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया बच्चों। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कौन से मेथड से निकाले और आंसर क्या आया, दोनों बताना मेरे को। आंसर सी आया भैया, और कौन से मेथड से निकाले हो। डायरेक्ट मेथड से निकाले हैं भैया, ओके। डायरेक्ट मेथड से निकाले हैं और आंसर सी आ गया है। इजी, सबको आ गया, सबका आ गया बच्चों। इजी वन। यस भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। 2 का आंसर क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स और वाई का बताना है, अगेन डायरेक्ट मेथड से यूज करके 0.655। ओके, 0.655, ठीक है। थर्ड बता दो। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अगेन बी 0.98। बेटा सेकंड का आंसर 0.655 ही है। शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो आपसे, शायद। चलो फोर, ओ माय गॉड। फॉर्मूला n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट ओवर n सिग्मा एक्स पर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा वाई पर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, है ना। क्या ये फॉर्मूला है। अब इसमें एक चीज समझना। इट वॉज नोन डेट टू पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 और 11, 6 और 8 रॉन्गली ले लिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गलत ले लिए, ठीक है। करेक्ट पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 10, 9, 8 और 10 है। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या हो। तो हमको सिग्मा की वैल्यूज पता है, हम उसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज को माइनस करेंगे, करेक्ट वैल्यूज को ऐड कर देंगे। क्या हम यही करेंगे और फिर हम फॉर्मूले में डाल देंगे। यस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। क्लियर कट डायरेक्ट क्वेश्चन है। फोर्थ का आंसर क्या है बस ये बता दो। सी आया भैया, ओके। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, साइज और डिफेक्टिव, साइज और डिफेक्टिव आइटम्स के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है। कितना आया। बेटा साइज और डिफेक्टिव्स के बीच में बताना है। 0.07 बोल रहे बच्चे, ओके। 0. कैसे निकाले बताओ तो एक बार, बताओ तो कैसे निकाले एक बार, एक्सप्लेनेशन तो प्रॉपर। डिफेक्टिव है 25 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। और डिफेक्टिव आइटम्स को y मान लिया है, ठीक है। x किसको माने हो, तो x कौन है। अच्छा, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे को बताओ x क्या क्या है। ये x की वैल्यूज बोलो, x की वैल्यूज बोलो। अभी कैलकुलेट करते हैं 2 मिनट में x की वैल्यूज। तुम ही लोग बताओगे, आई एम नॉट गोइंग टू टेल। एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको क्वेश्चंस बनने चाहिए। बेटा एकदम तो फॉर्मूले में लड्डू नहीं खिला देगा। 10, 12, 14, 16 और 18। और y की वैल्यू, y की वैल्यू 10, 20, 15, 15, 13.33। ओके, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कार्ल पियर्सन को लगेगा या स्पीयरमैन लगेगा। कार्ल पियर्सन या रैंक। यस, कार्ल पियर्सन लगेगा। तो बताओ
कार्ल पियर्सन लगेगा n 1 2 3 4 5। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू बताओ। सिग्मा एक्स वाई तुम लोग कैलकुलेट किए तो तुम लोग तुरंत बताओगे आंसर, है ना, किए हैं कैलकुलेट तो तुरंत बताओगे। माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स की वैल्यू अलग बताओ, सिग्मा वाई की वैल्यू अलग बताओ। सेवेंटी इंटू 73.33 अपॉन रूट ओवर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? वन जीरो टू जीरो। अच्छा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। 1128 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है कि नहीं। इफ यस देन वी कैन से हाँ भाई तुम लोगों ने की नहीं है कुछ गड़बड़ी। मेमोरी प्लस 70 इंटू 73.3 16.67 1020 इंटू 5 मेमोरी प्लस 70 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी माइनस MRC का रूट 1128 इंटू 5 16.1932 229 0.07। ओके वेल डन, वेल डन। चलो और ये मैं इसलिए किया, तुम लोग ऐसा सोचो कि भैया क्या आपको हमारे पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा की बात नहीं है, तुम लोगों का एग्जाम है, मेरे को पता है कि बुक में आंसर्स प्रोवाइडेड होते हैं, तो मैं बस रैंडम सैम्पलिंग करता हूँ, क्रॉस चेक कि तुम लोग जेन्युइनली सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। ठीक है तो ये, तो मेरे को फटाफट से बताओ बच्चों, कोई अगर क्राइटेरिया था डाउट का तो वो क्वेश्चन नंबर 4 था और 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट आया हो 4 या 5 नंबर क्वेश्चन में? देखो 1 2 3 तो इजी थे, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे बोल सकते। साइज थे भैया, मैंने आइटम्स का कर दिया था बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमको साइज लेना है और डिफेक्टिव्स लेना है, तो साइज तो अपन यहां से लेते हैं और उसका मिड वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, और यहाँ पर डिफेक्टिव आइटम्स दिए हुए हैं तो डिफेक्टिव आइटम्स नंबर ऑफ आइटम्स के बेसिस पे निकाल लेंगे। ठीक है, परसेंटेज बेटा कि ये कितना परसेंट डिफेक्टिव, ये मेरे पास टोटल आइटम है, टोटल सैंपल स्पेस है, उसका कितना परसेंट डिफेक्टिव है, टोटल का कितना परसेंट डिफेक्टिव है, ऐसे करके हम निकाल लेंगे कि टोटल का कितना परसेंटेज डेटा डिफेक्टिव है। ठीक है, तो जैसे 25 है, 250 टोटल है इंटू 100 तो कितना परसेंट डिफेक्टिव है मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर 70 है, टोटल 350 है तो कितना परसेंट डिफेक्टिव है मिल जाएगा। वैसे यहाँ 60 है, टोटल 400 है तो कितना परसेंट डिफेक्टिव है मिल जाएगा। 45 अपॉन 300 इंटू 100 कितना परसेंट डिफेक्टिव है मिल जाएगा। और 20 अपॉन 150 इंटू 100 कितना परसेंट डिफेक्टिव है मिल जाएगा। ठीक है, परसेंटेज बेटा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मेरे को ये जानना है, मेरे को ये नहीं जानना है कितने बल्ब डिफेक्टिव है, मेरे को ये जानना है कि टोटल डेटा, टोटल जब उस ग्रुप के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग होके बाहर निकलता है तो उसके कितने बल्ब्स डिफेक्टिव निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे को नंबर ऑफ आइटम्स को कंसिडर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेरे टोटल आइटम्स है, इसके इतने परसेंटेज नंबर जो है वो डिफेक्टिव निकल रहे हैं इस ग्रुप के अंदर, तब जाके तो ये कंसिडर हो पाएगा ना पूरा, मतलब कंपेरेबल ग्राउंड जो हम लोग बोलते हैं ना वो इससे बन पाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ू मैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दो। लो भाई लो, क्वेश्चन नंबर 4, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 414, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, देखो मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर बता दे रहा हूं बेटा, प्रोफेशनल एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक, ये सेम चीज तो क्लास 11th में भी है ना स्टैटिस्टिक्स में,
तो ये सब जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो उनके लिए हैं, हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के ही क्वेश्चंस को दिया जाएगा। डायरेक्टली अगर दे दें तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनेगी ना। सिग्मा वाई 90 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 600 है, सिग्मा वाई स्क्वायर 300 है, नंबर ऑफ आइटम्स 30 है, और बोल रहे हैं कि हमने दो पेयर 12 11 6 8 रॉन्गली ले लिए। और करेक्ट वैल्यूज है 10 9 और 8 10। लो ये डेटा है। नाउ यू आर गोइंग टू हेल्प मी, मतलब जिन बच्चों को बन गया है वो हेल्प करेंगे उन बच्चों की जिनको नहीं बना है, थ्रू मी, आई एम द सोर्स। तो फटाफट से बताओ, ये क्वेश्चन देख के सबसे पहली चीज क्या समझ में आई? हाँ, कुछ तो भी रॉन्ग डेटा इसके अंदर घुस गया है। बोलो, सबसे पहले चीज यही समझ में आई क्या, कि कुछ तो भी रॉन्ग डेटा इसके अंदर में घुस गया है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को करेक्ट डेटा इंसर्ट करना है। एक मिनट रुको। यस बच्चों, करेक्ट डेटा मेरे को इंसर्ट करना है, और करेक्ट डेटा इंसर्ट करने से मेरा कोरिलेशन आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो पहला स्टेप आपको इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आता है, क्या करना है, फटाफट से बताओ। कहां कहां से रॉन्ग डेटा हटेगा और कैसे कैसे हटेगा ये बताओ। हर 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 इसके अंदर मैं और इजी बना देता हूं। हर इसके अंदर ये एक्स है और ये वाई है। लो, और इजी बता दिया। करेक्ट सिग्मा निकालना है, तो चलो पहला सिग्मा निकाल लेते हैं हम। सिग्मा एक्स वाई 414 है। इसके अंदर क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा, इन दो ब्रैकेट्स को, इन चार ब्रैकेट्स को देख के बताओ क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा विद बायफॉर्गेशन। सिग्मा एक्स वाई है, मतलब एक्स इंटू वाई गलत डला हुआ है, तो एक्स इंटू वाई गलत को हटाना है। तो कैसे हटेगा एक्स इंटू वाई गलत? क्या मैं माइनस करूं 12 इंटू 11 को? हाँ भैया, बस 12 इंटू 11 को माइनस करूं, और कुछ नहीं। हो गया? यस, 6 इंटू 8 को भी माइनस करो। क्यों? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं एक्स इंटू वाई, और इसके अंदर जाके बैठे हैं गलत। अब सही वाले को प्लस कर दो भैया। तो प्लस करूंगा 10 इंटू 9 अंदर होना चाहिए, और 8 इंटू 10 अंदर होना चाहिए। फटाफट से सारे बच्चे मेरे को करेक्ट सिग्मा एक्स वाई बता देंगे कितना आया। करेक्ट सिग्मा एक्स वाई कितना आया, मेरे को 2 मिनट में बताओ। 404, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, सिग्मा एक्स कितना है 120। इसमें से क्या माइनस होगा और क्या प्लस होगा बताओ। फिर से ये चार ब्रैकेट्स को देखो, इसके अंदर सिग्मा एक्स मतलब एक्स की वैल्यूज गलत कौन सी बैठी होगी, कौन सी 12, एक 12 गलत बैठी होगी और एक 6 बैठी होगी, और कौन सी सही बैठनी चाहिए? देखो गलत वैल्यूज को मैंने हटा दिया है, अब सही वैल्यूज बताओ कौन सी होनी चाहिए। 10 होनी चाहिए और 8 होनी चाहिए। वेरी गुड। तो बताओ करेक्ट सिग्मा एक्स कितना आ गया? 120 आ गया। 120 आ गया फिर से, अच्छा हाँ 18 हो जाएगा। सिग्मा वाई 90 है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। सिग्मा वाई 90 है, इसमें से इनकरेक्ट 9 क्या है 11, सॉरी इनकरेक्ट वाई है 11 और 8, और करेक्ट क्या है 9 और 10, 9 और 10। तो बताओ करेक्ट वाई कितना आ गया? 18 और 19, अच्छा हाँ ये भी 90 आ जाएगा फिर से। ओके, तो ये मेरा करेक्ट आ गया, ये मेरा करेक्ट आ गया, ये मेरा करेक्ट आ गया। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स क्या सेम रहने वाला है? फटाफट से बताओ, नंबर ऑफ टर्म सेम रहने वाला है बच्चों, बोलो। बताओ बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स 30 है, तो क्या वो सेम रहने वाला है या इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे? बेटा जितने टर्म गलत डले हैं उतने ही टर्म सही डलेंगे, तो कोई चेंज इसमें नहीं आएगा ना बच्चा। ओके, चलो एक्स स्क्वायर को पकड़ो 600, सिग्मा एक्स स्क्वायर 600, इसमें से माइनस होगा 2 बार और प्लस होगा 2 बार, क्या क्या एक्स स्क्वायर। तो गलत एक्स स्क्वायर माइनस करो, ये देखो 12 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। गलत एक्स स्क्वायर को अपन माइनस करेंगे और सही एक्स स्क्वायर को प्लस कर देंगे। सही एक्स स्क्वायर 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर,
वैसी सिग्मा वाई स्क्वायर दिया हुआ है मेरे को 300, तो इसके अंदर से हम गलत वाई स्क्वायर्स को हटा देंगे और सही वाई स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे। गलत वाई स्क्वायर है 11 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, और सही वाई स्क्वायर क्या है 9 और 10 का स्क्वायर। ये है मेरे सही वाई स्क्वायर्स। तो चलो बताओ कितना आ रहा है, फटाफट से सारे बच्चे मेरे को बताएंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर का कितना आ रहा है सही वाला, बताओ भाई। मेरे को ना तुम लोग क्लास में कैलकुलेटर उठाने का मौका ही मत दिएगा। यू नीड टू मेक इट सुपर फास्ट। चलो भाई चलो, भैया हम नहीं बता पा रहे हैं, चलो ठीक है हम ही बता देते हैं। 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 600, 584, 296। बस मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस के लिए अब इसको फॉर्मूले में डाल दो और निकाल दो आंसर। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई 120/90 अपॉन रूट ओवर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर 584 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर 296 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो जस्ट वी नीड टू सॉल्व दिस। तो हो जाएगा 30 इंटू 404 मेमोरी प्लस 120 इंटू 90 मेमोरी माइनस MRC। तो ये हो जाएगा 1320। क्या हो जाएगा बच्चों 1320 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 584 मेमोरी प्लस 120 इज इक्वल टू मेमोरी माइनस MRC रूट 55.85 इंटू 296 इंटू 30 मेमोरी प्लस 90 का स्क्वायर मेमोरी माइनस MRC का रूट 27.9284। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे 55.85, तो ये आ रहा है 111560। तो ये आ रहा है कुछ 0.85 अप्रोक्सीमेट। कितना आ रहा है 0.85 अप्रोक्सीमेटली, मतलब वही 846 तो 85। क्लियर सबको? तो इस हिसाब से इसका आंसर 0.846, हाँ 846 ही आ रहा था, तो मैं उसको राउंड ऑफ कर दिया 85। क्लियर है? बताओ ना, इजी था क्या? इस वाले पोर्शन को देखो, क्या किए हम, नेगेटिव जो गलत वैल्यू थी उसको हटाते गए और जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसको डालते गए। इससे ज्यादा कुछ किया हमने नहीं, इससे ज्यादा हमने कुछ किया नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है इससे ज्यादा करने। ओके भैया, चलो बेटा चलो। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता देंगे बच्चे फटाफट से, 2 सेकंड के अंदर 6 वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे को बता दो। डी भैया डी, डी आंसर। ओके चलो, इस पे कोई किसी को कोई डाउट है? इस वाले क्वेश्चन पे किसी को कोई भी डाउट है क्या? भैया एक बार बता दो भैया। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं बता दूंगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि तुम ट्राई किए हो, दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर मी। फॉर टू वेरिएबल एक्स और वाई इट इज नोन दैट कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 8 है। डेटा लिख लेता हूं ना मैं। फिर बोल रहे हैं आर इज इक्वल टू, मतलब 0.4 दिया हुआ है मेरे को, को रिलेशन वेरिएंस ऑफ एक्स 16 दिया हुआ है। तो मेरे को बताओ पक्का पक्का, ये फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है कि एसडी निकालना पड़ेगा। तो एसडी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एसडी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना? बोलो, ऐसे निकाल लियो, यूज आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं।
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ y फ्रॉम इट्स मीन 250। ओके, सिग्मा छोटा y दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 250। क्वेश्चन निकालने क्या बोलने वाला है, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हूं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द बाइवेरिएट डेटा, अच्छा मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताने हमको डेटा के अंदर कितना था। नहीं ये क्वेश्चन तो कराने लायक है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कराने लायक है, नया वेराइटी है। चलो आर का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है क्या? यस भैया, देखो मेरे को डेटा दिया हुआ है 0.4 आर का, कोवेरियंस 8 दिया हुआ है, एस डी ऑफ एक्स 4 है और एस डी ऑफ वाई मुझे नहीं पता, तो क्या मैं एस डी ऑफ वाई यहां से निकाल सकता हूं? 2 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये आ रहा है मेरा एस डी ऑफ वाई 5। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको तो फटाफट से एक बार हाँ बोल देंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आज हम यहीं रुक जा रहे हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट मेरे को ये बताओ बच्चों, एस डी ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर सिग्मा छोटा वाई स्क्वायर अपॉन एन, यही होता है ना, जहां पर y इज इक्वल टू होता है x माइनस बार एक्स, यही होता है ना फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड। एक बार हाँ बोल दो, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यही होता है ना एसडी का। यस, तो यहां पर देखो मेरे को एस डी ऑफ वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, मेरे को सिग्मा वाई स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स ही तो मेरे को निकालने हैं। तो देखो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, मतलब सिंपल शब्दों में लोग रूट को इधर से इधर लाते हैं, एक ही बात है, तो हो जाएगा 25 और इधर से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 250 अपॉन 25, तो n इज नथिंग बट 10। लो जी, n की वैल्यू 10 आ गई। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब तुम लोग बोलोगे भैया बायवेरिएट डेटा का मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स, तो बेटा बायवेरिएट डेटा में x और y के नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही होते हैं ना, x और y के नंबर ऑफ टर्म्स सेम हुए होंगे तभी तो कोरिलेशन निकला होगा, x में 20 डेटा y में 10 डेटा, ऐसे में कोरिलेशन नहीं निकलता है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, हो गया नोट? फिर से ध्यान में रखना, मेरे को क्वेश्चन में कोवेरिएंस गिवन था, कोरिलेशन गिवन था, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन था, जिससे मैंने एसडी निकाल लिया बहुत आसानी से रूट निकाल के। ठीक है, और मेरे को सिग्मा वाई गिवन था क्वेश्चन में, छोटा वाई ना, छोटा वाई का मतलब तुम लोग को पता है एक्स माइनस बार एक्स। तो मैंने सबसे पहले कोवेरिएंस वाला मतलब कोरिलेशन वाला फॉर्मूला लगाया जिसमें कोवेरिएंस यूज होता है। ठीक है, और उससे मेरे को एस डी ऑफ 5 बड़ी आसानी से मिल गया, ये वाला हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। इसके बाद मेरे को ध्यान में आया मेरे पास एस डी का फॉर्मूला है, मेरे को एन निकालना था, टारगेट याद रखो मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे, तो कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना था जिसमें मेरे गिवन डेटाज यूज हो जाए और नंबर ऑफ टर्म्स भी आ रहा हो एट अ सेम टाइम। तो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद आ गया, सिग्मा छोटा वाई स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं क्या किया, सिग्मा छोटा वाई स्क्वायर मेरे को गिवन था डाल दिया, एस डी ऑफ वाई डाल दिया और मैंने इसको सॉल्व कर दिया नॉर्मली, तो एन इज इक्वल टू 10 आ गया मेरा। क्लियर है सबको? यस भैया। चलो रैंक कोरिलेशन बता दो, सेवेंथ का आंसर, सेवेंथ का आंसर रैंक कोरिलेशन कितना आया? डी 0.57, सारे बच्चे वही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलो एट्थ का बताओ, बोटेनी और जूलॉजी, सीरियल नंबर, मार्क्स इन बोटेनी, मार्क्स इन जूलॉजी, रैंक कोरिलेशन बताओ। रैंक कोरिलेशन सी भैया, सी, ओके। नेक्स्ट रैंक कोरिलेशन, अगेन रैंक कोरिलेशन बताओ कितना आया, कितना आया, वही वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। डी भैया। कॉन्करेंट डेविएशन बताओ, कॉन्करेंट डेविएशन बताइए, इजीएस्ट क्वेश्चन लगा होगा तुम लोगों को ये। हैं सब अलग अलग आंसर कैसे दे रहे हो? 857 यानी कि 8678 89, सी है बेटा इसका आंसर, सी है, सी है इसका आंसर बेटा। 0.78 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, चलो फिर से कॉन्करेंट डेविएशन 11th का आंसर बताओ, कॉन्करेंट डेविएशन 11 का आंसर ए। इसके बाद से आई थिंक रिग्रेशन चालू हो गया है, इसके बाद से रिग्रेशन है। ठीक है, तो ये हम लोग रिग्रेशन पढ़ने के बाद डील करेंगे।
एक बार यहां पर आ जाओ फटाफट से, फिर से हम लोग एमसीक्यू की एक और सेट को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। चलो रेडी हो? मेजोरिटी क्वेश्चन ऑलरेडी डन है इसमें, मेजोरिटी क्वेश्चन ऑलरेडी डन है अगर तुम लोग देखोगे तो। चलो, बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर, बाइवेरिएट डेटा किस चीज के लिए करेक्ट होता है? दो वेरिएबल, मोर देन दो वेरिएबल, टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली, टू वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। उसी क्वेश्चन को घुमा के दिया है, उसी क्वेश्चन को जो पहले कर चुके घुमा के दिया है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड कलेक्ट करना दो वेरिएबल्स को, साइड बाय साइड मतलब सेम टाइम। यस, उसी क्वेश्चन को घुमा के दिया है सी। सिंपल कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर, नॉन लीनियर, बोथ और नन ऑफ दिस। सिंपल कोरिलेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर, नॉन लीनियर, बोथ और नन ऑफ दिस। लीनियर कोरिलेशन सिंपल होता है, क्योंकि नॉन लीनियर सिंपल नहीं होता है। चलो थर्ड बताओ, बोल रहा है इफ हाई वैल्यूज ऑफ वन टेंड टू लो वैल्यूज ऑफ अदर देन दे आर सेड टू बी नेगेटिव, इनवर्स, बोथ और नन ऑफ दिस। बोल रहा है एक हाई तो एक लो, इसको नेगेटिव बोलते हैं अपन कि इसको इनवर्स बोलते हैं अपन, कि बोथ बोलते हैं कि नन ऑफ दिस बोलते हैं? बताओ बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, नेगेटिव और इनवर्स का मतलब सेम हो जाएगा? सबसे पहले मेरे को यही बताओ। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब एक दूसरे से दूर भागना, इनवर्स का मतलब भी होता है एक दूसरे से दूर भागना, तो क्या दोनों का मीनिंग ही सेम है? हाँ, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। कोरिलेशन को मैं पॉजिटिव कब बोल सकता हूँ ये बताओ? व्हेन आई कैन से दैट कोरिलेशन इज पॉजिटिव। बताओ, द वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स, एक वन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ये तो हो ही नहीं सकता, पिछले क्वेश्चन का आंसर है ये। व्हेन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल वुड नॉट चेंज और नन ऑफ दिस, तो कोरिलेशन को पॉजिटिव कब बोलूंगा? वन डायरेक्शन, जब दोनों एक साथ हाथ में हाथ रख के एक रास्ते पे चलेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। ये आंसर। चलो, रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन मेरे को पर्सनल फेवरेट है, पता है मेरा क्वेश्चन। बताओ, एज ऑफ एप्लीकेशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या है? पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है, जीरो है, नन ऑफ दीज है? देखो जीरो तो है ही नहीं क्योंकि दोनों का रिश्ता तो है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई एक बताओ। एज ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रीमियम, तुम लोग को पता है? तुम लोग को पता है जितने ओल्ड एज लोग होते हैं उतना ज्यादा उनसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन लोगों को लाइफ इंश्योरेंस का वो क्लेम देना पड़ेगा। ठीक है, और तुम लोग जितने ज्यादा जवान हो, तुम जितने ज्यादा यंग एज के हो, उतना तुमसे कम प्रीमियम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है कि तुम्हारे साथ कुछ कंटिजेंसी होगी, तुम्हारे साथ कुछ मिस हैपनिंग होगी, तो इसलिए तुमसे कम प्रीमियम चार्ज किया जाता है। तुम पूछना कोई इंश्योरेंस वाला तुम्हारे पहचान का होगा तो, कि ज्यादा एजेड लोग रहते हैं उनको इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है अगर तुम वो पॉलिसी ले रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है, तो वो मे बी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो। ठीक है, और उस डिसीज के वजह से उन लोगों को लाइफ की भी थ्रेट हो सकती है, तो लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो। भाई सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर तुमको कोई सीवियर डिसीज है, तुमको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं। ये बात पता है तुम लोगों को? अगर तुम्हारे को कोई सीवियर डिसीज है, तुमको लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए दोनों के बीच का पॉजिटिव रिलेशन है। जितनी ज्यादा एज होगी उतना ज्यादा प्रीमियम का अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, ए आंसर। चलो सिक्स वाला बताओ, सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड डे का टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक बिकेगी। बोलो, है ना? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक बिकेगी। सी आंसर, ये नहीं होना चाहिए लेकिन। एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन? हस्बैंड और वाइफ, भाई ये तो तुम कुछ भी छोड़ दो, एज ऑफ मी एंड यू बता दो, मेरे और तुम्हारी एज का कोरिलेशन क्या है? पॉजिटिव ही होगा, दोनों की एज बढ़ेगी, कम तो होती नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, दोनों की एज हर साल बढ़ती है, तो कोरिलेशन तो है, हर साल इंक्रीज होती है। ठीक है, हर साल इंक्रीज होती है।
और तुम लोग सोचो कि भैया रिलेशन कैसे बना इसमें, तो याद कर लो, पापा बेटे का रिलेशन बनाए थे रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में, पापा बेटे की एज का रिलेशन बनाए थे ना, कि 10 साल पहले 2 टाइम्स था, 10 साल बाद 4 टाइम्स हो गया। हाँ, तो रिलेशन बन सकता है, रिलेशन बन सकता है, पर कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, चलो 8th बताओ। वेदर मे बी द वैल्यू ऑफ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स स्क्वायर विल बी। मेरे को बताओ, आर की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर क्या होगा? उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तुम नेगेटिव नंबर ले लो या तुम पॉजिटिव नंबर ले लो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसके बीच में लाई करती है? -1 से +1। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंक्लूडिंग द लिमिट्स? y इज इक्वल टू a प्लस बी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा? -1 +1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, b इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। स्कैटर डायग्राम काहे में हेल्प करता है? नेचर बताने में। स्कैटर डायग्राम कंसिडर फॉर मेजरिंग, क्या मेजर करने के लिए स्कैटर डायग्राम को कंसिडर कर सकते हैं? लीनियर रिलेशनशिप, कर्वी लीनियर, नीदर, बोथ। बताओ, पिछली क्लास का क्वेश्चन है ये। स्कैटर डायग्राम किस चीज को मेजर करने के लिए बताया जाता है? बहुत बेटा, लीनियर कर्वी लीनियर दोनों होता है इसमें, भूलो मत, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मत करवाओ। 14th बताओ, बोल रहा है इफ प्लॉटेड पॉइंट इन स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, कोरिलेशन क्या है? नेगेटिव। रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? 15 नंबर रिपीटेड है क्या? कैलकुलेट कर लो। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में 0.28 है, इज इक्वल टू कोवेरिएंस है 7.6 अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स 9 है, मतलब एसडी 3 होगा, तो एसडी ऑफ वाई कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लो, 1 मिनट लगेगा। 0.28 इंटू 84, 9.04 761, यानी कि 9.05। इजी, फटाफट से बताओ, इजी। अब ऐसे लग रहा है स्पीड कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ रहा होगा, कोरिलेशन के एमसीक्यू में तुम्हारा स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों कंपाउंडिंग स्पीड से बढ़ रहा होगा। यस भैया, बताओ, टू वेरिएबल एक्स और वाई, कोवेरिएंस वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई ये है, तो बताओ कोवेरिएंस 44, 256 का रूट कितना होता है? मैं बार बार भूल जाता हूँ, 16 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 4, 64, 40 डिवाइडेड बाय 64, 0.625। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बी आंसर है। क्लियर? रिपीटेड। ओके, 17 नंबर लेट, पिछले क्लास में किए थे, पिछले क्लास का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। वेरी गुड, -1 भैया, मतलब मजाक मत करो आप हम लोग के साथ। ठीक है भाई, ये बताओ 18th नंबर क्वेश्चन बताओ। कोवेरिएंस यू और बी का दिया हुआ है, एस डी स्क्वायर दिया हुआ है यू का, एस डी स्क्वायर दिया हुआ है वाई का। देन ये बताओ, कोरिलेशन बताओ यू और बी के बीच में। क्या है बच्चों इसका आंसर? कोवेरिएंस दिया हुआ है, एस डी ऑफ यू, एस डी ऑफ वी चाहिए। एस डी ऑफ यू कितना आएगा? एस डी ऑफ यू कितना आएगा ये बताओ, आंसर नहीं, एस डी ऑफ यू बताओ। चलो बताओ बच्चों। 2.12 आ रहा है, छोड़ो, मेरी उम्मीद खत्म तुम लोग से। नहीं भैया ऐसे मत बोलो प्लीज भैया, नहीं 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 नहीं, तुम इतना देर लगाते हो। 4.97, 0.603, बी आ गया आंसर, बी आ गया ना आंसर। बस ये ध्यान में रखना, तुमको स्क्वायर्स दिए हुए थे, क्या दिए थे? स्क्वायर। मेरे को स्क्वायर थोड़ी चाहिए, मेरे को स्क्वायर नहीं चाहिए है भैया, मेरे को एस डी चाहिए, एस डी ऑफ यू। तो ये हो जाएगा √/4.5,
एस डी ऑफ वी ये हो जाएगा रूट ओवर 5.5, तब फिर एच डी आएगा ओरिजिनल 2.12 2.34। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना एंड दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन सारे बच्चे बताएंगे। ओहो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताओ, जल्दी बताओ। एक्सपेक्टिंग यू ऑलरेडी सॉल्व द शीट्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कितनी हो सकती है? +1। सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक कितना हो सकता है? 0। 0 होता है ना सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। चलो नेक्स्ट 22। For a group of 8 students, sum of square of difference in the rank for the marks 1 minus 6 into sigma d square upon n cube minus n कितना आया बताओ? कितना आएगा? 6 into 50 300 504 0.40 0.40476 कुछ कुछ आ रहा है तो 0.40 क्लियर। बोलो भैया ये 0 कैसे होगा? बेटा 21 क्वेश्चन, एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। चलो हम लोग एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 2 1 3 4 5, ठीक है 1 3 5 2 4। चलो डिफरेंस निकालो, डी निकालो, R1 माइनस R2 कितना आ रहा है ये? 1 -2 -2 2 1। बताओ कितना आएगा इसका सम? सम ऑफ डी कितना आएगा ये बताओ। हम लोग सम ऑफ डी स्क्वायर निकालते हैं, मैं तुमसे सम ऑफ डी पूछ रहा हूँ। 1 + 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा। 4 और -4 कितना हो जाएगा? 0। और तुम किसी भी रैंडम क्वेश्चन में ट्राई कर लो, सिग्मा डी हमेशा 0 आता है, इसलिए हम लोग सिग्मा डी स्क्वायर निकालते हैं। पॉइंट ये है, तुम लोग को कभी ये चीज ध्यान में इसलिए नहीं रही क्योंकि जब भी मैं सॉल्विंग करा रहा था मैं तुम लोग को बोल रहा था डी का साइन इग्नोर कर देना। क्यों इग्नोर कर देना? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डी से मेरे को कोई काम ही नहीं है, मेरे को तो डी स्क्वायर से लेना देना है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को इग्नोर करवा दे रहा था डी साइन साइन लेना, इसलिए तुम लोग इसको कभी नोटिस नहीं कियोगे। तो आज नोटिस कर लिए, तो 21 क्वेश्चन का ये प्रूफ है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन बताओ। कल किए थे, कल किए थे ना सेम क्वेश्चन सॉल्व, -1/3 सेम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलो हो गया, 23 क्वेश्चन थे बस इस सेट के अंदर। तो इसके साथ मैं बोल सकता हूँ कोरिलेशन की ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। इसी के दायरे के अंदर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी के आसपास के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोरिलेशन के क्या बोलते हैं, जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन हम लोग वैरायटी कर सकते थे उन्होंने किए, और मुझे लगता है एक अच्छे अमाउंट की स्पीड हम लोगों ने मेंटेन की है सॉल्यूशन के दौरान पे। और उसके अलावा हम लोगों का क्या बोलते हैं कोरिलेशन का जो जितना भी पोर्शन हो सकता था वो सब पूरा हो गया। इसके अलावा मैं अगर कुछ क्वेश्चन कराना चाहूँ तो मैं प्रोबेबल एरर के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा डेफिनेटली, और स्टैंडर्ड एरर के ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद अब रिग्रेशन में भी कोरिलेशन का कॉम्बो आएगा, ये चीज ध्यान में रखना कि रिग्रेशन में भी कोरिलेशन आएगा। जैसे कोरिलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वीन सब आ गए ना, वैसे यहां पर भी कोरिलेशन जो पढ़े वो रिग्रेशन में आएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? बोलो बच्चों। ओके भैया, चलो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।